कांग्रेस में कुछ नेता हैं जिन्हें राम के नाम से नफरत है, हिंदू के नाम से नफरत है, हिंदुत्व के नाम से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं के नाम से नफरत है, उन्हें हमारे तिलक से नफरत है, उन्हें हमारे वेश से नफरत है, उन्हें हमारी भारत की संस्कृति सभ्यता से नफरत है। वो महात्मा गांधी की कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पे, मार्क्स के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। मैं उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा हूं। ये बात आप पहले भी दोहरा चुके हैं कि कांग्रेस वाम के रास्ते पे चल पड़ी है, जहां पे कहा जाता है रिलीजन इज पॉइजन। तो ये कौन से वाम नेता हैं, कौन सी ऐसी चौकड़ी है जो, जाहिर सी बात है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, हजारों किलोमीटर यात्रा करते हैं, दूसरे के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी साउथ पट्टी तक सिमट करके रह जाते हैं। तो ये ऐसा क्या है जो साथ रहते हुए भी उनको नहीं पता लगता कि ये हमारे लिए जो है के तरीके की खाई ही खोदी जा रही है, हम उस खाई में ही गिरते जा रहे हैं। आला कमान को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को नहीं पता लगता, ये जो आसपास के नेता हैं। जिस कांग्रेस के नारे हुआ करते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आज उस कांग्रेस में ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो कांग्रेस कौन से रास्ते पे जा रही है? उसका विरोध तो करना पड़ेगा। अगर उसका कोई विरोध करता है, अगर कांग्रेस को कोई सशक्त करना चाहता है, अगर कांग्रेस से ये मांग की जाती है कि भाई राम का विरोध मत करो, सनातन का विरोध मत करो, भारतीय संस्कृति का विरोध मत करो, भारत को तोड़ने वालों का समर्थन मत करो, तो कह दिया जाता साहब आप भाजपा की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि अगर देश के अंदर एक ताकतवर सरकार है तो एक ताकतवर विपक्ष भी होना चाहिए, वरना लोकतंत्र मर जाएगा। लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए ये शर्त जरूरी है कि विपक्ष सशक्त होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जिस तरह की हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है कि इस देश में 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, और वो सिद्धांतों के दम पे लड़ना चाहिए, वो उसूलों के आधार पर लड़ना चाहिए। और उसूलों से, सिद्धांतों से, जो सिद्धांत कांग्रेस के थे, जो महात्मा गांधी ने बनाए थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे, जो इंदिरा गांधी की शहादत के बाद बने, जो राजीव गांधी के बलिदान के बाद बने, उन सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, सत्ता आए या सत्ता ना आए। अंतिम सवाल है मेरा, 2024 क्या देख रहे हैं? 2024 का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? 2024 में विपक्ष क्या देख रहे हैं? 2024 में कहां देख रहे हैं बीजेपी या सत्तारूढ़ पार्टी? हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सारी दुनिया को दिखाई दे रहा 2024, तो इस पे बताने की क्या जरूरत है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, राहुल गांधी जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनाना मेरे और आपके हाथ में थोड़ी है, देश की जनता के हाथ में। सर फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण कौन? प्रत्यक्ष को प्रमाण आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? मुझे राणा यशवंत जी ने कहा था कि सचिन जी आपसे साक्षात्कार करेंगे। हाँ। तो मुझे तभी खटक रहा था। हाँ। है ना? तो आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूं कि आचार्य नहीं, आप ये चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में रहूं या ना रहूं? वो दोनों बाहें फैला करके स्वागत करने को तैयार हैं। ये तो आप जाते नहीं हैं, बीजेपी वाले, जिनके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो तो दोनों बाहें फैला करके तैयार हैं। ये तो आचार्य जी नहीं मानते। देखिए, घर कच्चा हो या पक्का, अच्छा हो या बुरा, घर तो घर ही है। अगर आप मुझे उस घर से जबरदस्ती धक्का दिलवाना चाहते हैं तो फिर ऐसे सवाल करिएगा कि जिनका जवाब देना मेरा फर्ज तो बनेगा, लेकिन मेरा जनगण मन तय हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, बहुत सीधी बात रखते हैं, इस कारण से कई बार आपको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन आलोचक जो होता है उसे साथ हमेशा रखना चाहिए, और इसी चीज़ की शायद कदर होती है। आचार्य जी, इसी तरीके से बेबाकी से बोलने के लिए, हमारे साथ मंच पर आने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है कि इंडिया न्यूज के इस मंच के जरिए एक बार फिर से कई विपक्षी नेताओं को